Bad bank to solve rupees 2 lakh crore bad loans. Take NPA of banks books. Here how it will work. तो फ्रेंड्स डिस्कशन जो था बैड बैंक को लेकर के वह अब सामने आ चुका है। गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया है कि वह बैड बैंक बनाने वाली है। कितना फंड वो जमा करने वाली है, लगभग 30,600 करोड़ रुपए का फंड जो है वह अलॉट किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा पर्टिकुलरली बैड बैंक के लिए। और यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 1% का जो है NPA वह कम करेगा यह NARCL का बैड बैंक। अब फ्रेंड्स NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को यह मिला है बैड बैंक के तौर पर, जो कि पहला बैड बैंक होगा। फ्रेंड्स जो स्टैक है बैड बैंक में यानी कि NARCL में वह पब्लिक सेक्टर बैंकों का NARCL में स्टेक ज़्यादा है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जो बैड NPA है उस NPA को यह संभालने वाली है NARCL। अब फ्रेंड्स पहले हम यह समझ लें कि NARCL का या NPA का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फ्रेंड्स NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फ्रेंड्स NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फ्रेंड्स वैसे असेट्स जो कि परफॉर्म करना बंद कर चुके हों। अब फ्रेंड्स बैंकों के केस में हम ये समझें कि आखिर बैंकें करती क्या हैं, आखिर उनका रोजगार क्या है। तो फ्रेंड्स बैंकों का जो मेन काम है वह है पैसा डिपॉजिट करना और उस पैसे को लोन के रूप में आगे प्रोवाइड करना। जब बैंकें हमसे डिपॉजिट लेती हैं तो ऐसे में बैंकें हमें इंटरेस्ट देती हैं और जब बैंकों से हम लोन लेते हैं तो हमें बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो यह इंटरेस्ट होता है वह फ्रेंड्स ज़्यादा होता है और यह जो इंटरेस्ट होता है यह इंटरेस्ट कम होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में जबकि बैंकों को इंटरेस्ट का ही काम है और जब उसने किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को लोन प्रोवाइड किया और उस लोन का प्रिंसिपल अथवा इंटरेस्ट में से कोई भाग नहीं आता है, अगर 90 दिनों तक नहीं आता है, तो ऐसे में RBI द्वारा यह बताया गया है, यह सर्कुलर दिया गया है कि इस अकाउंट को NPA घोषित कर दिया जाए। यानी कि अब जो है इस अकाउंट का पैसा जो है वह वापस नहीं आ रहा है, यानी कि जो लिक्विड है वह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार के फंड को NPA कहते हैं। जबकि 90 दिनों तक फंड का या फिर लोन का इंटरेस्ट एवं ब्याज, इंटरेस्ट एवं मूल यानी कि प्रिंसिपल ना आए तो इसे NPA कहते हैं। फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि यह NARCL जो बनाया गया है यह पहली बार बना है या फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पहली बार बनाया गया है। फ्रेंड्स इसके पहले भी कई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थे जो कि काम करती थी, किंतु इसके बावजूद भी लोन खराब होते थे एवं उनकी रिकवरी करना मुश्किल हो पाता था। तो गवर्नमेंट को यह पता है कि रिकवरी हो पाना मुश्किल है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है 30,600 करोड़ रुपए का फंड जो है वह अलॉट किया है NARCL के लिए। फ्रेंड्स जो प्रोग्राम है इस NARCL के अंतर्गत वह यह है कि जो भी लोन NARCL खरीदेगी बैंकों से उसमें वह 15% कैश पेमेंट करेगी एवं 85% का सिक्योरिटी रिसिप्ट देगी। यानी एक तरीके का मान के समझे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देगी वह NARCL 85% फंड के लिए। यानी कि अगर किसी कंपनी ने 100 रुपये का लोन लिया है और उसका लोन जो है अब ख़राब हो चुका है, तो ऐसे केस में NARCL 15 रुपये वह बैंकों को प्रोवाइड करेगी और उनसे जो है यह लोन खरीद लेगी एवं 85% रुपया 85 रुपया तब मिलेगा जब उस कंपनी द्वारा फंड जो है पैसा जो है पूरी तरीके से NARCL को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स अगर बैंकें इतनी कैपेबल होती तो वह पैसे जो है वह निकलवा ली होती, या फिर अगर कस्टमर इतना बढ़िया होता तो पैसा वह दे चुका होता। तो यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यह पता है कि यह लोन जो है ख़राब होने वाला है, तो इसलिए उसने जो है कुछ फंड यानी कि 30,600 करोड़ रुपए जो है वह प्रोवाइड कर रखा है कि अगर कहीं NARCL को लॉस होता है तो ऐसे में इससे जो है वह अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वह चला सकें। अब फ्रेंड्स जहाँ तक बात करें
पब्लिक सेक्टर बैंकों का, तो पब्लिक सेक्टर बैंकों का 51% ऑनरशिप है NARCL में। एवं जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स NARCL का, वह लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बैड लोन वह खरीदने का है, जिसमें कि पहले फेज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का बैड लोन जो है वह NARCL लेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले JMFRC कंपनी हुआ करती थी, जो कि रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उसने कई प्रकार के बैड लोन जो है वह बैंकों से खरीदे थे, कई सरकारी बैंकों से खरीदे थे, किंतु कंडीशन यह हुआ कि JMFRC उस पैसे को रिकवर ना कर सकी। तो यह था कि फ्रेंड्स कि JMFRC हो गया या फिर कोई और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो यह प्राइवेट कंपनी थी, तो इनका चल पाना मुश्किल होता था। किंतु जो NARCL है वह गवर्नमेंट है, तो ऐसे में हो सकता है कि भारत सरकार का सहयोग लेकर रिकवरी थोड़ी अच्छी हो जाए, किंतु हाँ, सब पूरी रिकवरी हो जाए यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। एवं इसीलिए जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है वह प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम, अब फ्रेंड्स गवर्नमेंट गारंटी का मकसद क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अगर कंपनी जो है वह प्रोवाइड नहीं करती है सारे पैसे, तो ऐसे में NARCL OTS स्कीम लाएगा या फिर कुछ ऐसे स्कीम ला सकता है जिससे कि कंपनी जो है कुछ पैसे प्रोवाइड करे या फिर उस अकाउंट को ख़त्म करे। अगर ऐसे में जबकि OTS करना होता है या फिर जो भी उसका फेस वैल्यू उससे अगर उससे कुछ कम पैसा मिलता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वह अपनी फंडिंग प्रोवाइड करेगी और NARCL को एक्चुअल जो उसका पैसा लगा है लोन के लिए वह प्रोवाइड करेगा, या फिर बैंक के लिए जो पैसा लगा है वह प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, जो गारंटी कवर प्रोवाइड किया गया है इस लोन के लिए फ्रेंड्स वह है 5 साल, यानी कि 5 वर्षों में जो है रिकवरी वह कर लेनी है। अगर 5 वर्षों में नहीं होता है तो ऐसे में जो गवर्नमेंट गारंटी है वह इशू किया जाएगा और उससे ख़त्म किया जाएगा इस लोन को। फ्रेंड्स, इससे अगर समझे तो यह एक प्रकार का एक कंटिंजेंसी बफर है, एक बफर सिस्टम जो है गवर्नमेंट बना रही है। NPA ख़त्म होगा या नहीं होगा फ्रेंड्स आज यह कहना मुश्किल है, किंतु हाँ, गवर्नमेंट जो है यह एक स्टेप ले रही है इसको ख़त्म करने के रूप में। अगर यह ख़त्म होता है तो जो बैंकों का NPA है वह काफ़ी हद तक कम होगा और इससे जो है देश की इकॉनमी में एक बूस्टअप मिलेगा।